जोधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हम सीख रहे हैं। इससे पहले भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास में मैं अगेन 5 सवाल लेकर के आया हूं। अगर आप ध्यान देंगे इस वाले जो हमने ये 5 सवाल कवर करे हैं, इसमें हमने जो सवाल कवर करे हैं वो कहता है कि डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3। अभी तक आपने जितने भी पढ़े उसमें होता था डिविजिबल बाय या नॉट डिविजिबल बाय या डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इससे पहले के 3 क्लास देखेंगे तो आपने ये तीनों चीज सीख ली होंगी। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास अगर सवाल ये आता है कि एक नंबर से तो वो डिवाइड होता हो लेकिन दूसरे से वो डिवाइड नहीं होता हो, तो ऐसे कितने नंबर आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम आज सीखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। सवाल तो आप इजीली आप निकाल लेंगे क्योंकि आपने इससे पहले की 3 क्लासेस देखी होंगी, तो ऑब्वियसली आप सब सीख चुके होंगे कि डिविजिबल नॉट डिविजिबल कैसे निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसका बनाना होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एग्जाम्पल के लिए मैं 20 ले लेता हूं। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 20 तक ले लेते हैं और ये देखते हैं कि इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप कहोगे बहुत आसान है, ये डिवाइड होगा, 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 ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा। बहुत सिंपल सी बात है। 2 से डिवाइड जो नंबर हो सकते हैं वो हमने देख लिए कौन से हो सकते हैं। अब आप ये देखिए सवाल में, हालांकि ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं लेकिन लगभग ऐसा ही है। तो ये कहता है कि 2 से तो डिवाइड होनी चाहिए लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब 2 से डिवाइड के तो नंबर आपने निकाल लिए, अब आप इनमें से वो नंबर हटा दो जो 3 से डिवाइड होते हैं। यही तो सवाल पूछ रहा है। अब 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? अब देखिए वैसे तो 3 से ये नंबर डिवाइड होता है, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है। चलो अच्छा, एक बार 3 से डिवाइड के नंबर ले लेते हैं। ये भी होगा, 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 इसके बाद नहीं होगा। तो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर आपने पहले लिखे। सवाल ने कहा कि वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब देखें कि इस सीरीज में 3 से जो डिवाइड हो रहे हैं, क्या वो नंबर ऐसे भी हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां पे तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल भी बना हुआ है, टिक का निशान भी बना हुआ है। इसका मतलब एक तो ये नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप देखिए एक ये नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक ये नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं। आपने देखा कि जिस पे सर्कल बना हुआ है वो नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो हमें चाहिए क्योंकि सवाल कहता है कि डिविजिबल बाय 2, लेकिन कहता है कि 3 से वो डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब आपने देखा कि ये नंबर तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये तो मुझे नहीं लेना चाहिए। और ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आपको जो नंबर चाहिए वो कौन से बच गए? अब देखिए वो नंबर बच गए जो 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर तो है ही बचे हुए, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। अब आपके पास जो सर्कल बच गया है ये वो नंबर है, केवल सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, सर्कल और टिक की बात नहीं कर रहा हूं। केवल सर्कल के अंदर जो नंबर बच गए हैं ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होते। तो ये तो आसान था कि आपने 1 से 20 तक निकाल दिया, लेकिन वो तो पूछ रहा है 1 से लेके 100 तक। तो क्या मेरे को 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखनी पड़ेगी पहले और उसके बाद में ऐसे सर्कल बनाने पड़ेंगे? ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? समय जाएगा आपका इसमें। तो क्या करें फिर? कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे। अगर आप देखें उसने पूछा 2 से डिवाइड होते हैं तो हमने निकाल लिया 2 से कितने डिवाइड होते हैं। अब आप देखें कि जो मुझे नहीं लेना है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं पर मेरे को नहीं काउंट करना क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होते हैं, वो नंबर कौन से? आप ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास आया 6, होपफुली ये चल रहा हो, चेंज कर लेता हूं, I'm sorry। एक आपके पास आया 6, दूसरा नंबर आपके पास आया 12,
तीसरा नंबर आपके पास आया 18। तो ये 3 नंबर हैं जो 2 से तो डिवाइड होते हैं, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जबकि मुझे नहीं चाहिए। और ये कौन से नंबर हैं? क्या ये 2 into 3 करके मिलते हैं? यानी कि 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो क्या ये सारे 6 के मल्टीपल है? समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये कह रहा हूं कि एक नंबर 2 से डिवाइड होता है 3 से नहीं, तो मैंने कहा कि 2 से जितने नंबर डिवाइड होते हैं पहले मैं वो निकालूंगा, उसके बाद में जितने नंबर दिए हुए नंबर के एलसीएम से डिवाइड होते हैं, देखिए 2 और 3 के एलसीएम से डिवाइड होने वाले नंबर केवल ये हैं, वो नंबर अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास वो नंबर मिल जाएंगे जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं। क्या आप समझ गए इस बात को? देखिए अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो बस फिर सवाल तो आप इजीली लगा ही सकते हैं। पहले 3 क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ सवाल कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। सवाल ने कहा कि ऐसे नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होते हैं 3 से नहीं। तो हमने कहा चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करके 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग करी, उसमें सर्कल लगा दिया, जो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनमें सब में हमने सर्कल लगा दिया, ये हमें चाहिए। लेकिन अब उसने कहा कि उनमें ऐसा नंबर ना हो जो 3 से डिवाइड होता हो। तो हमने कहा अरे चलो 3 से डिवाइड देखते हैं। तो हमने सर्कल के साथ साथ में अब टिक लगाना शुरू करा जो 3 से डिवाइड होते हैं, राइट, ये हमने लगा दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन नंबर्स हैं, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो उसके एलसीएम से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या समझे कि आपको करना क्या है कि आप पहले वो नंबर निकाल दें जो डिवाइड होते हैं दिए हुए नंबर से। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो वो नंबर निकाल दो, जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, और बाद में जो 2 नंबर दे रखे होंगे उनके एलसीएम से जितने नंबर डिवाइड होते हैं, जैसे ये निकाले, उनको आप हटा दो, तो केवल वो नंबर बच जाएंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिए। समझ गए बात? इजी है। आइए इस सवाल को अब करते हैं। अब होपफुली आप इसको इजीली समझ जाएंगे। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सिंपल सी जो मैंने बात कही वो ये थी कि पहले आप सवाल के अकॉर्डिंग पहले आप वो नंबर निकालो जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, पहले वो निकालो। उसके बाद में जो जिससे आपने लिखा है कि नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मतलब 3 और 2 का एलसीएम निकालो, फिर उसमें से वो नंबर निकालो जो इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होते हैं, उनको माइनस कर दो। करें, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक अब आपको दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर है। अब उसने कहा कि 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने कहा पहले वो नंबर निकालो जो 2 से डिवाइड होते हैं। आपने लास्ट क्लास देखी होगी, आप समझ गए होंगे कि हर 2 में एक नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो 100 में कितने नंबर डिवाइड होंगे? ये नंबर 100 में डिवाइड होंगे। इसमें से क्या माइनस करना है आपको? अब आप वो नंबर माइनस करो जो 2 और 3 के एलसीएम से भी डिवाइड होते हो। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड। अब हर 6 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो हर 100 में कितने नंबर डिवाइड होंगे? 100 इंटू 1/6। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर दें तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 50, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 16 छक्के 96, तो 16 आ गया। का आंसर कितना आ गया? आंसर निकालेंगे आप, 34 आपका आंसर आ गया। 6 4 10, 3 1 4 5। बहुत सिंपल हो गया, आप समझ गए आप। तो मैंने आपको जो समझाया उसमें यह था कि अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए जिसमें एक नंबर से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन दूसरे से डिवाइड नहीं होता, तो जिससे डिवाइड होता है पहले उससे निकालो आप कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, और फिर माइनस कर दो उन नंबर्स को जो दिए हुए 2 नंबर के एलसीएम से डिवाइड होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, होपफुली आप समझ भी गए होंगे। आइए दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है, केवल इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। मैंने पिछले 3-4 वीडियो जो बनाए हैं इस तरह के सवाल लेकर के 5 उसमें एक कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पे सवाल है, बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखें आप, टोटल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। अब वो ये कहता है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं, आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए उसने कहा कि अब हम ये नहीं देख रहे, अभी 2 डिजिट नंबर नहीं देख रहे, अब मैं 3 और 7 का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये कह रहा है, बल्कि मैं इसको और ले लेता हूं, जैसे कि आपके पास 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 ये नंबर ले लेते हैं। उसने कहा कि 3 से डिवाइड होते हैं नंबर। चलो देखते हैं 3 से डिवाइड कौन होगा। ये डिवाइड होगा, ये होगा, 9 होगा, 12, 15, 18, 21 ये नंबर डिवाइड होंगे। ठीक है, कितने नंबर डिवाइड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर डिवाइड होंगे, 7 नंबर डिवाइड होंगे, 7 नंबर डिवाइड होंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 22 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो हर 3 में एक नंबर डिवाइड होता है। आप देखें हर 3 में एक नंबर डिवाइड होता है। यहां पे देखें हर 3 में 1, 2, 3 में एक नंबर डिवाइड होता है। वैसे ही 7, 8, 9 में एक नंबर, 10, 11, 12 में एक नंबर। तो हर 3 में एक नंबर डिवाइड होता है। तो 22 में कितने नंबर डिवाइड होंगे? इतने। होपफुली तो आप समझते होंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि हर 3 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो हर एक में 1/3 नंबर डिवाइड होगा। तो हर 22 में 22 गुणा 1/3 इतने नंबर डिवाइड होंगे। ये तो आप समझते होंगे, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा आपका भी रिवाइज हो जाएगा। अब आपके पास में इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास में 3 7 21 7 नंबर आ रहे हैं। देखिए हम वैसे करते हैं तो भी 7 नंबर है, डायरेक्टली फॉर्मूला से करते हैं 7 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये वो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर वो कहता है कि लेकिन वो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, अब आप 7 से डिवाइड वाले नंबर देखें जरा, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब 7 और 14 ने तो हमें कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन 21 वो नंबर है जो हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा था। अब ये कहता है 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास जो 3 से केवल 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 7 से नहीं डिवाइड होते, वो आपके पास कितने हो गए? 6 नंबर हो गए। समझ गए? और अगर इसका मतलब जो मैंने सवाल में बताया कि आपको क्या माइनस करना है, अब आपको 22 में ऐसे नंबर बताएं जो 7 और 3 दोनों के एलसीएम से डिवाइड होते हो। तो 7 या 21, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, हर 21 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो 22 में अब 21 से कम 21 6 आ जाएगा। होपफुली अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा था। अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने दोबारा भी समझा दिया इसको। अगर ये समझ में आ गया फिर तो सवाल में कुछ रहा ही नहीं। अब आप समझ गए कि हम एलसीएम जो निकालते हैं उस वैल्यू को माइनस क्यों कर रहे हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो देखिए सवाल देखें, 2 डिजिट नंबर्स उसने कहा, तो 2 डिजिट नंबर आपके 10 से शुरू होंगे और ये आपके 99 तक जाएंगे। सिंपल है। अब ये कहता है 3 और 7, तो इसका मतलब एलसीएम 21। लेकिन अब एक समस्या आ गई कि हमने जो रूल सीखा वो तो आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के आगे बढ़ने चाहिए। यहां तो 10 से आगे बढ़ रहा है। लास्ट क्लासेस में भी मैंने सिखाया था, तो मैं पहले 9 अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मैं निकालूंगा 1 से 99 तक ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि यहां कहता है डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले 1 से 99 तक नंबर निकल गए। लेकिन ये तो मैंने 1 से 9 तो अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा -9 × 1/3। ये वो नंबर आ गए 10 से। देखिए अब आपके पास यहां से लेके यहां तक के निकाले हमने पहले, ये वाले, उसमें से यहां तक के यहां से यहां तक के माइनस कर दिए ये वाले, तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा। यही तो निकालना है। तो 10 से लेके 99 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे? वो तो ये आ गए। लेकिन उसने कहा अब वो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम सीख गए 7 या 21 इसका एलसीएम आ रहा है, तो -21 से अब ऐसे नंबर निकालने हैं जो डिवाइड नहीं होते, सॉरी जो डिवाइड होते हैं। तो अब देखिए 10 से 99 निकालना है, तो पहले मुझे 1 से 99 का निकालना पड़ेगा, तो 99 × 1/21 और माइनस का 1 से 9 तक का हटाऊंगा मैं, तो 9 × 1/21। होपफुली ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये किस तरह से कर रहा हूं। मैंने इसमें भी समझा दिया, लास्ट क्लासेस में भी आपको समझाया। अब आप निकालें, ये कितना आ जाएगा? 33 - 3 आ गया। और यहां से कितना आ रहा है? ये आप देखेंगे तो 4 बार जाएगा। 4 × 4, 4 दूनी 8, 5 बार तो जाएगा नहीं, तो ये 4 आएगा। और ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया? 30, ये 4, तो ये आपका 26 आंसर आ गया। तो ऐसे कुल मिलाकर के 26 नंबर है जो
3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होते। क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको पूछा गया 2 डिजिट नंबर्स, तो आपने कहा कि 10 से लेकर 99 तक के 2 डिजिट के होंगे, उससे एक कम कर रहे हैं तो 1 डिजिट, इससे एक ज्यादा करेंगे 100 हो जाएगा 3 डिजिट, तो 10 से 99 के बीच में निकाल लें। जो कहता है डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने चाहिए, 7 से नहीं होने चाहिए। तो आपने कहा सबसे पहले मैं निकालूंगा 1 से 99 तक नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, फिर 1 से 9 तक वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं उसको माइनस कर दूंगा, तो 10 से 99 के बीच के वो नंबर आ जाएंगे। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 तिया 9, 30 आ गया। और फिर 3 और 7 का जो एलसीएम आया 21, उससे ऐसे नंबर निकाल लेते हैं जो इसके और इसके बीच में डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा पहले 1 से 99 तक के निकालेंगे, फिर 1 से 9 तक के निकालेंगे। तो 99 आपने कहा 4 बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं तो 0, और ये आ गया 30 में से 4 गया 26। ये आपका आंसर आ गया। होपफुली ये सही है, आप समझ गए हो, राइट। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब मेरे से पहले आप आराम से सवाल निकाल सकते हैं। जब तक मैं रब करूंगा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज में भी ध्यान दीजिएगा सवाल की। इस सवाल ने कहा था कि डिविजिबल बाय, अच्छा ये तो 2 डिजिट था, इसने कहा था कि नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो मैंने 1 को और 100 को भी लिया था, क्योंकि कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हैं, तो 1 से 100 तक हमने कवर किए। अब ये कहता है कि टोटल नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2, बिटवीन 400 एंड, अब बिटवीन कह रहा है मतलब बीच में, यानी कि 400 से लेके 800 के बीच में, तो ऑब्वियसली ये चाहता है कि 400 और 800 इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपके पास में क्या इंक्लूड होगा, तो 401 से लेकर के, और ये चाहता है 799 तक के नंबर, 401 से लेके 799, क्योंकि 400 को नहीं चाहता इंक्लूड हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में, तो 800 को भी नहीं चाहता, तो 401 से 799। अब तक आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब 1 से लेकर के 400 तक तो मेरे को अपने आप लिखने पड़ेंगे, पहले ये एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे। अब वो ये कहता है कि वो डिविजिबल बाय 5 से नहीं होने चाहिए, सॉरी 5 से डिवाइड होते हैं पर 2 से नहीं होते। तो अब आप समझ गए, सबसे पहले हम निकालेंगे 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो मुझे यहां से यहां तक के निकालने, उसके लिए मैं पहले यहां से यहां तक का निकालूंगा, फिर ये वाले जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड करे हैं उसको मैं हटा दूंगा, तो वो आ जाएंगे जो सवाल ने पूछा है। सिंपल। तो आइए करते हैं। तो आपके पास आ गया 799 में कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए हर 5 में एक नंबर डिवाइड होता है, माइनस 1 से 400 तक कितने होंगे, तो 400 गुणा 1/5। बहुत सिंपल है, अब तक तो आप समझ गए हम क्यों कर रहे हैं। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, देखिए 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 10, तो 10 से कितने डिवाइड होंगे वो माइनस करना है, तो 10 से डिवाइड होंगे आपका 799। अब हर 10 में एक नंबर, और उसके बाद माइनस कर देंगे पहले 400 जो अपनी तरफ से आपने ऐड करें, तो 400 में 1/10। होपफुली आप समझ गए। बस अब तो कैलकुलेशन है, इजीली आप कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 4 बचेगा, 5 नंबे 45, 159 आ गया। माइनस करेंगे आप, यहाँ पे कितना है 5, 400, 5 अठे 40, तो ये 80 आ गया, करेक्ट। अब माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो 79 टाइम्स जाएगा, 10 से करेंगे तो 40 टाइम्स जाएगा। समझ गए, सिंपल है। अब इसको आप माइनस कर दें, 9 से 0 माइनस होगा तो 9 आएगा, 15 में से 8 जाएगा 79, और यहाँ देखिए 9 से 0 9, 7 से 4 3, 9 से 9 0, 7 से 3 4, 40 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप। देखिए सवाल में इसमें और इसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है। वो कहता है तक, यानी कि फ्रॉम 1 to 100, वो कहता है आप 1 को भी शामिल करो और 100 को भी शामिल करो, लेकिन कहता है बिटवीन, यानी कि बीच में, वो कहता है 400 को शामिल मत करना, 800 को भी शामिल मत करना, 5 और 2। तो आपने कहा ठीक है 400 को शामिल नहीं करेंगे तो 401 से लेकर के 799 तक जाएंगे, क्योंकि हम 800 को भी शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा रूल जो है, ये जो काम करता है, ये तब करता है जब 1 से सीरीज चल रही हो। तो आपने कहा कोई बात नहीं, हम 1 से लेकर 400 तक खुद ऐड कर लेते हैं। अब आपने 1 से 400 तक ऐड कर लिया, तो आपने पहले निकाला 1 से लेकर 799 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि उसने 5 से पूछा था डिवाइड होते हैं। फिर आपने देखा कि अरे हमने तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, तो इसको हटा देते हैं।
तो 400 में कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, वो ये नंबर होंगे। अब आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए डिवाइड 2 से, तो 5 से ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होंगे, तो उनके एलसीएम से होंगे। तो आपने एलसीएम निकाला 5 दूनी 10, फिर सेम फॉर्मूला आपने यहां पे लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट? होपफुली आप ये ठीक से समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल कहता है टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। तो टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लें। आप ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिए इसमें कोई कंडीशन उसने दी नहीं है, तो टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लें। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, कहां से स्टार्ट होंगे। तो आपने कहा कि 100 से स्टार्ट होंगे, ये 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो 999 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स उसने पूछा है, तो 100 से लेकर के और 999 तक। उसके ऊपर जाएंगे आप 4 डिजिट का हो जाएगा, इससे नीचे आएंगे तो आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और उसने बोला है कि 2 से तो डिवाइड होते हैं पर 4 से डिवाइड नहीं होते। तो अब सिंपल है, आप 99 तक एक्स्ट्रा ऐड करें। अब पहले आप निकालें कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 2 से जो डिवाइड होंगे नंबर कैसे निकलेंगे, आपने कहा 999, पहले हम पूरा निकालेंगे, हर 2 में एक नंबर डिवाइड होता है, उससे माइनस करेंगे जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 99 इंटू 1/2। ये तो आपने वो नंबर निकाले जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट नॉट बाय 4। तो 4 और 2 का एलसीएम, अब 4 दूनी 8 मत कर दीजिएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका मतलब वो नंबर हटा दो जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो माइनस करो 999 इंटू 1/4 माइनस 99 इंटू 1/4। होपफुली ये सब आपको दिख रहा हो, बस आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, तो आप कहेंगे 2 चक्को 8, 1 बचा 19, 2 9 में 18, 1 बचा 19, 2 9 में 18, 499 माइनस यहाँ पे करेंगे आप, तो 2 चक्को 8, 19, 2 9 में 18, ये पहला आ गया। ये वो नंबर आ रहे हैं जो 100 से लेके 999 तक हैं और 2 से डिवाइड होते हैं। इसमें से आप माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 9 में 36, ठीक है ना। 4 दूनी 8 तो 19 हो गया, 4 चक्को 16, 3 बचेगा 39 और 4 9 में 36, और माइनस करेंगे आप, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 19, 4 चक्को 16। सिंपल है, सिंपल गणित ही तो कर रहे हैं। आइए 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 4 जाएगा 5 और 450 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे आप, 9 से 4 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2 और ये 2 तो है 225। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 225। ठीक है, समझ गए आप इसको। सिंपल सवाल है, कहता क्या है 3 डिजिट के नंबर। अब आपको पता है कि 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 999 तक होंगे और 2 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपने निकाला कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। भाई 1 से लेकर 999 तक निकालेंगे, फिर जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करें वो हटा देंगे। फिर आपने देखा कि 2 और 4 का एलसीएम निकाला तो वो 4 ही आया। फिर आपने निकाल दिया 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो वो आपने निकाले, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गया। अब अगर यही सवाल वो पलट देता, अगर वो कह देता कि नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 2, पूछ सकता था आपको। इसी सवाल को अगर वो उल्टा कर देता तो फिर आप क्या करते। देखिए वैसे तो आप ये कहते कि पहले आप ऐसे नंबर निकालो जो 4 से डिवाइड होते हैं। आपने पहले निकालोगे आप जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, उसमें से माइनस करोगे वो नंबर जो इनके एलसीएम से डिवाइड होते हैं। अब आप मजेदार बात देखें, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो इसका मतलब एक भी ऐसा नंबर नहीं है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 से तो डिवाइड होता हो लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता हो। जबकि उल्टा जब है कि 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर तो आपके पास में 225 आ गए। समझ गए। जैसे 2 है, 6 है, ये तो नहीं कटते, 10 है, ये तो 4 से नहीं कटते। तो इसका मतलब ये पहले वाले में तो आपके पास में 225 नंबर्स आ गए। अगर ये रिवर्स होता तो आपके पास 0 आता। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ऐसा आया क्यों, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो इन दोनों के नंबर के एलसीएम से करते हैं। अब पहले भी वही नंबर है और इनका एलसीएम भी वही नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर भी आपका 0 आएगा।
ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आप तुरंत समझ सकते हैं, मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए लास्ट सवाल आप देखें, टोटल 4 डिजिट नंबर्स आपको निकालने हैं जो कि बिलो 5000 होने चाहिए, और वो 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होते। होपफुली अब आप इसको पूरा समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट एक है, उसी पे बेस्ड मैंने अलग अलग सवाल लाए हैं। आप इन सवालों में, जैसे मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि आप इस सवालों को जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 और 2 रखना है। 3 डिजिट मैंने यहाँ पे रखी है, आप 6 डिजिट का निकालें, 7 डिजिट का निकालें, किसी भी नंबर के बीच का निकालें, कितने भी नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दें। ये 4 और 2 है, आप यहाँ पे 3 7 ले लें, 11 13 ले लें, 15 18 ले लें, डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट। टोटल 4 डिजिट नंबर्स निकालते हैं। अब टोटल 4 डिजिट्स नंबर निकालनी है तो आपने कहा 4 डिजिट्स नंबर का स्टार्ट तो 1000 से होगा भाई, 1 2 3 4 डिजिट। अब वैसे तो ये 9999 तक जाएगी, 9999 तक जाएगी, लेकिन वो कहता है कि जाने कहां तक चाहिए, बिलो 5000, मतलब 5000 भी इंक्लूड नहीं करना है। तो कितना हो गया, 4999, तो केवल कहां तक जाना चाहिए, 4999, बस इतना नंबर जाना चाहिए। तो आपका 1000 से लेकर के 4999 तक जाएगा, क्योंकि बिलो 5000 होना चाहिए और 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। बस इसके बीच में आपको वो नंबर बताने हैं टोटल जो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। होपफुली आप कर सकते हैं अपना, फिर भी मैं आपके साथ साथ कर लेता हूं, आप भी कीजिएगा। 999 तक मुझे अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि टोटल 4999 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे हर 3 में 1, तो ये हो गया 499 में। माइनस कर देंगे आप जितना हमने ऐड करा है, तो 999 इंटू 1/3, ये आपने माइनस कर दिया। अब इस टोटल में से आप वो नंबर माइनस करो जो 5 और 3 के एलसीएम से कटते हो। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, यानी कि 15 से कटते हो, तो आपने कहा माइनस करेंगे 4999 इंटू हर 15 में 1 नंबर, और माइनस 999 इंटू 1/50। सही है, समझ गए। टोटल 499 से या 4999 में वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, माइनस कर दें 999 में वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो आपके पास आ जाएगा वो नंबर जो यहां से लेके यहां तक 3 से डिवाइड होते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 1 19, 3 छक्के 18, 1 19, 3 छक्के 18, 1 19, 3 छक्के 18। माइनस में देखें आप तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये तो वो नंबर आ गए जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसमें से माइनस आप वो नंबर कर दें जो, अब देखिए हमने लिखा 4999 इंटू 1/15, यानी कि यहां से लेके यहां तक के वो नंबर जो 15 से डिवाइड होते हैं। तो आप देखें 15 तिया 45, 45 4 बचेगा, फिर 49, तो 15 तिया 45, फिर 4 बचेगा 49, 15 तिया 45। सही है, 49 था तो 15 तिया 45 करेंगे तो 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 15 तिया 45, फिर 4, 15 तिया 45, और माइनस करेंगे 1 से लेके 9 से 99, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 15 से डिवाइड होते हैं। तो आप देखें 99 है, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, फिर 9 बचेगा 99, 15 छक्के 90। तो ये तो वो नंबर है, अभी पूरा नहीं आया, पर ये कैलकुलेट करेंगे तो वो नंबर आ जाएंगे जो 1000 से लेके 4999 के बीच में है और 3 से डिवाइड होते हैं। तो आप माइनस करेंगे, 6 से 3 जाएगा 3, 6 से 3 जाएगा 3, 6 से 3 जाएगा 3 और 1, 1333। तो ये टोटल नंबर आ गए जो 1000 से लेकर के 4999 तक हैं और 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन चूंकि उसने कहा था कि वो 5 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, मतलब 5 और 3 के एलसीएम 15 से डिवाइड होने वाले नंबर हटाने होते हैं। वो कितने नंबर आ गए आपके पास है, 333 और 66। 13 में से 6 गया 7, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 का 2 रहेगा। ठीक है, 7 6 13, 6 6 12 13, 2 और 1 3। तो ये वो नंबर आ गए जो 3 से डिवाइड होते हैं, ये वो जो नंबर आ गए उनके एलसीएम 21 से और 15 से डिवाइड होते हैं। दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चेक कर लें, 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, और आपके पास में यहाँ 12 बचा, उसमें से 2 गए 10। तो 1066 वो नंबर है जो आपके पास में डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट बाय 5 है। 4 डिजिट के नंबर बिलो 5000।
होपफुली आप समझ गए होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ गई, उसके बाद में ये सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आई, कर तो आप तब भी लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा और इतना समय आपको एग्जाम में कभी कोई देगा नहीं। तो ये आप सीखें। 5 सवाल जरूर है, अलग अलग वैरायटी के। आप इनमें 25 सवाल बनाइए, 30 सवाल बनाइए, 10 सवाल बनाइए, जितनी आपको प्रैक्टिस चाहिए उतने आप खुद के सवाल बना सकते हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, इससे आपको लाभ भी ज़रूर होगा। पसंद कीजिएगा तो लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।